Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are going to discuss the data interpretation questions जो कि हमारे अभी जून के एग्ज़ाम में आए थे 17 जून को 2023 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। तो जो आरसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने ऑलरेडी जो है सोल्यूशन डाला हुआ है अपने चैनल पर, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये सेट था 17 जून का, एंड हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट की है, लाइक ग्रुप वगैरह क्रिएट किया है जहाँ पे आप लोग डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये जो है डिस्कशन जो भी यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी 6 मंथ्स में, क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्जाम आने में हमारे पास 6 मंथ्स हैं। तो आप लोग सोच कर देख सकते हैं, अगर डेली बेसिस पे आप लोग एक आरसी एंड डीआई की प्रैक्टिस करते हैं तो 6 महीनों में कितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड मोर ओवर ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत ही इजी चीज़ें हैं। अगर आपके ये 5 से 5 क्वेश्चन ठीक हो जाए ना, तो 20 मार्क्स जो हैं आप डायरेक्टली फेच कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 20 जो मार्क्स हैं आपके इजीली फेच हो जाएंगे अगर आपकी आरसी एंड डीआई कवर हो जाएगी तो अच्छे से, हर एक फॉर्मूला आपको पता होगा तो। ठीक है, तो आरसी एंड डीआई करना तो इजी है, बट इट नीड्स प्रॉपर प्रैक्टिस। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे ना 6 महीने, तो आपके ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एग्जाम में कवर ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर डिस्प्लेड है, आप लोग कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रॉपर लिंक भी डिस्प्ले करवा दूंगी, तो आप लोग वो फ्री ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के स्नैपशॉट्स या पीडीएफ डाले जाते हैं एंड उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे, राइट। तो वो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर कंप्यूटर, इसका कंप्लीट कोर्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पेपर 1 के लिए भी एंड कंप्यूटर साइंस के लिए भी, तो आप लोग सेम नंबर पर अगेन आपकी क्वेरी जो है वो सेंड कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर जो है कोर्स जो है चल रहा है यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस होंगे। देन प्लस ये लाइव सेशंस होंगे, प्रॉपर पीडीएफ वगैरह मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, राइट। तो सारी ही चीज़ें प्रॉपरली कवर होंगी। तो अभी हमारे पास अच्छा टाइम है प्रैक्टिस के लिए। तो अगर कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के लिए भी प्रिपेयर करना है तो रश्मि मैम ले रहे हैं, तो आप इसके लिए भी जो एनरोल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, आप मैसेज कर सकते हैं प्रोवाइडेड नंबर पर। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो जो डीआई का क्वेश्चन आया था हमारे पास, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इजी लेवल का था। आ, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस जो थी वो परफॉर्म करके देखनी पड़ेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉपरली सॉल्व हो पाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द डेटा जो है वो टेबल में से मिसिंग था, जो कि हमें फाइंड आउट करने था। और जब भी हमें मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करना होता है, तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करके देखनी पड़ती हैं। तो चलिए क्वेश्चन चेकआउट करते हैं हम लोग। कहते हैं कि एक टेबल दिया गया है आपको, जहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयज दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। कौन कौन सी सिटी जो है दी गई है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड गुड़गांव। ठीक है, तो ये हमें 5 सिटीज जो है वो दी गई हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, टोटल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, तो वैल्यू है 4260, राइट। एंड उन्होंने परसेंटेज दी गई है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के 4 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, एचआर, फाइनेंस, आईटी एंड अकाउंट्स। चारों डिपार्टमेंट की जो है अलग अलग परसेंटेज दी गई है। ठीक है, परसेंटेज कैसे दी गई है, अगर मैं ये एग्जांपल लूं, ठीक है, 20%। तो एक बेसिक आइडिया कलेक्ट कर लेते हैं, 20% ऑफ 700। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20/100 इंटू 700। तो ये यहाँ पे जीरो जीरो कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 140। तो आई कैन से डैट कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के हैं, गुड़गांव में एचआर डिपार्टमेंट के हैं 140। जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं गुड़गांव में। ठीक है, सो लाइक वाइज आपको सभी जो है चीजें फाइंड आउट करनी है, एंड जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो आपको फिल करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया था इसके बारे में। चलिए, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया था हमें। कहते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ पे है, ये है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। ये 38 मोर देन है, मतलब यहाँ पे हम लोग एक्स लिख लेते हैं, एक्स प्लस 38 है किसके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि काम कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट में गुड़गांव में, मतलब आईटी डिपार्टमेंट में गुड़गांव में, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास वैल्यू एक्स, जो इसकी वैल्यू होगी ना उसमें 38 आप लोग ऐड करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं मुंबई के। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए सबसे पहले ये एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ये मुंबई वाली वैल्यू जो है वो आएगी, एंड फाइनली जो ये पूछना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुंबई में कितने हैं। फाइनेंस कहाँ है, ये रहा फाइनेंस मुंबई में, यहाँ पे ये कितने हैं। तो फाइनली हमें ये आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, इट इज योर 20, 22 एंड 20, तो ये सारा ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यू विल गेट 62, राइट 62। अगर मैं 100 में से 62 माइनस करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 38, तो आई कैन से दैट इट इज योर 38%, राइट ना, 38%। तो आप लोग यहाँ पे निकालिए 38% ऑफ योर 700, ठीक है। तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारी 0 0 यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 38 इंटू 7, ये आ जाएगी हमारे पास 266, ठीक है 266। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर लीजिए, साथ साथ लिखवा रही हूँ इजी रहे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 266। तो ये था 266 प्लस 38, तो ये हम लोग ऐड करके देखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 304, ठीक है। तो मुंबई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, गुड़गांव की वैल्यू भी जो है वो आ गई है। अब हमें निकालना है यहाँ पे मुंबई का। तो आप लोग देखोगे कि 34 कितने परसेंट बन रहा है 760 का, तो मैं यहाँ पे अब वैल्यू की जगह पे परसेंटेज फिल आउट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे बन रहा है, आप लोग कैलकुलेट करके देखिए 304 जो है वो 760 का कितना परसेंट है, ये उल्टा चलेगा, अब ये ऐसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। 304 जो है 760 का कितना परसेंट है, तो आप लोग जब इसको कटिंग वगैरह कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है, तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप लोग इसको कट आउट कर सकते हैं। तो जब आप कट आउट कर दोगे तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 40%, ठीक है 40%। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई, मैं किसी और कलर से मेंशन आउट कर देती हूँ, ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 40% वैल्यू। तो आप लोग देखोगे 15, 30 एंड 40, ये कितने परसेंट बन गए, 40, 30 एंड ये 15। तो आप सारा करके देखिए, ये आ गया हमारे पास 85। तो जो है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना परसेंटेज रह गया, अगर 100 में से मैं 85 माइनस करती हूँ, 100 में से मैं 85 माइनस करती हूँ, आई विल गेट 15%। तो आई कैन कंक्लूड दैट यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 15%। तो यू विल सी 15% ऑफ 760 जो है आपको फाइंड आउट करना है। 15% ऑफ 760 कैसे निकालते हैं हम लोग, 15/100 इंटू 760। तो ये आप लोग जो है यहाँ पे प्रॉपरली कट आउट करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, तो 15 एंड 76 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, एंड डिवाइड बाय ये हमारे पास है 10, जैसे भी कंफर्टेबल हो, कटिंग करके भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास वैल्यू आती है, ठीक है 1140 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 0 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, जैसे भी पॉइंट्स रिमूव करने आपने, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 114, ठीक है। तो 15% ऑफ 760 हमें निकालना था, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। और ये कंप्लीट चार्ट है, जब आप लोग कंप्लीट सॉल्व कर लोगे इसको, राइट।
तो देन फर्दर आ जाता है। अभी अगर टेबल नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने आपने मुंबई एंड गुड़गांव के, जो कि आईटी डिपार्टमेंट के हैं, मतलब ऐड करना है दोनों को। ठीक है, अब देखिए आईटी डिपार्टमेंट मुंबई का कितना है हमारे पास, ये रहा आईटी डिपार्टमेंट। 30% है आईटी डिपार्टमेंट किसका, 760 का। तो आप लोग इसको इजीली निकाल लेंगे। 30% ऑफ 760, तो सॉल्व कर लीजिए। 30/100 इंटू 760, एक जीरो इसके साथ कट कर लेंगे, एक हम इसके साथ कट कर लेंगे, तो 76 इंटू 3 आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इट इज योर 2, 2 एंड 8। ठीक है, तो हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 288। तो ये हो गया हमारे पास मुंबई का 288। नाउ कम्स टू योर गुड़गांव। गुड़गांव के आईटी डिपार्टमेंट के कितने हैं, तो पहले तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, इन तीनों को जब ऐड करेंगे इट इज योर 62%। 100 में से माइनस करेंगे यू विल गेट 38%, सो इट इज योर 38%। ठीक है, देन यू कैन सॉल्व इट, या फिर प्रीवियस वाले से भी चेक कर सकते हो आप। 38% ऑफ 700 ये हमने निकाला था। 38% ऑफ 700 इट इज योर 266। ठीक है, ये हाँ देख लीजिए। सो 266 इज द वैल्यू। अगर दोबारा सॉल्व करना है तो दोबारा भी कर सकते हैं, बट ये सीक्वेंस में ही चलेगा। ठीक है, तभी ये सॉल्व होंगे। सो 38% ऑफ योर 700, दैट इज 38/100 इंटू 700। ये जीरो जीरो कट हो जाएंगे, सो फाइनली यू विल गेट द आंसर 266। 266 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो आप लोग ऐड करके इसका आंसर देख लीजिए कितना बन रहा है। एक है हमारा 288, एक 228। इट इज योर 228। ठीक है, इट इज योर 228 एंड 266। so the value is 494। so the correct answer is option number 4, 494। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट क्वेश्चन। so fourth is the correct answer, fourth option, and here is the explanation for your second question। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। सो इट इज योर थर्ड क्वेश्चन। कहते हैं कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं बेंगलोर में वो 10% लेस हैं देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 10% लेस है, तो आप बोल सकते हो ये 90% है, ये वैल्यू 100% है, जो भी वैल्यू होगी उसके। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी फाइंड आउट कर लें पहले एक बार। तो चेक करें कि ये तीन वैल्यूज दी गई हैं, एंड जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया था हमें, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी, they have provided the total number of employees of the organization, that is 4260। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये करके देख लेते हैं यहाँ पे। यस, तो वैल्यू थी हमारे पास 4260। अब माइनस कर लो, ये जितना भी ऐड बन रहा है हमारे पास 900 प्लस 760 प्लस 700, तो ये हमारे पास बन गया 2360। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है 2360। अब इसको माइनस कर लेंगे हम लोग 4260 में से, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक बार, 2360, तो दोनों को माइनस कर लेंगे हम लोग। तो 6060, 2342 में से 23 गए, द वैल्यू इज योर 1900। ठीक है, 1900, तो मतलब कलेक्टिवली आई कैन से वैल्यू आ रही है 1900। तो बेंगलुरु क्या है, 90%, 9 की रेशो में या 10 की रेशो में है, तो आप लोग बोल सकते हो जो वैल्यूज हैं हम लोग वो सॉल्व करके कितनी आएगी हमारे पास, 90% यहाँ दे दो, मतलब 900 ये वैल्यू हो गई, एंड ये क्या हो गया अपना अपना 1000। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास फाइनली वी गॉट दीज वैल्यूज। द बेंगलुरु टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 900 एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द हैदराबाद इट इज योर 1000। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। बाकी फर्दर देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए फर्दर चेक करते हैं। The total number of employees who work in finance and account department of the organization is more than 415 in exactly dash number of cities। ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास 5 सिटीज हैं। 5 सिटीज में से अगर आप ऐड करते हो ना फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को, कितनी सिटीज ऐसे हैं जिनकी वैल्यू मोर देन 415 है, तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ऐड करना है हमने दोनों का। यहाँ पे हम लोग सबकी जो है वो वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं दिल्ली की, 18% एंड 28%। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 18 एंड 28। यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। दिल्ली का 18 प्लस 28, ये आ गया हमारे पास 46। 46% ऑफ किसका निकालना है हमें, 900 का। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 46/100 इंटू 900, ये जीरो जीरो कट हो जाएंगी। जब हम 46 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 414। ठीक है, तो जो फर्स्ट दिल्ली की वैल्यू आई हमारे पास 4141 एंड 4, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं 414। तो इन्होंने बोला था 415 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम लोग नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अब देखिए फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ये हमने सॉल्व किया हुआ है कहीं पे, राइट। अकाउंट डिपार्टमेंट कितना था हमारे पास, मुंबई का कर रहे हैं हम लोग। आईटी डिपार्टमेंट का भी है हमारे पास यहाँ पे, एम्प्लॉयज ऑफ आईटी डिपार्टमेंट इन मुंबई 30%, राइट। तो यहाँ पे पुट कर लो आप। अच्छा, ये भी वैल्यू दी हुई है, और चेक करते हैं, हम लोगों ने निकाला था ये। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था मुंबई, यहाँ ये 15% है और ये कितना है 40%। तो ये वैल्यूज आप लोग वहां पे पुट कर लेंगे, 15 एंड 40। चलिए पुट कर लेते हैं 15 एंड 40। यहाँ पे फिल आउट कर लेते हैं, बहुत पेशेंस से करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे नहीं कि इजी है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो इट इज योर 15% एंड इट इज योर 40%। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको। चलिए, तो आई एम टेकिंग मुंबई, it is your 15 plus 40, it would be your 55% of your 760, right, the value is 760। तो आप लोग सॉल्व कर लो, 55/100 इंटू 760। ठीक है, तो जब आप लोग 38 एंड 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 418। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 418। ये तो कम था, ये वैल्यू मैंने हटा दी थी यहाँ से। तो इन्होंने क्या बोला था, 415 से ज्यादा होना चाहिए। यस, यस ना, 415 से ज्यादा वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बेंगलुरु का कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं बेंगलुरु का। सो इट इज योर 20 एंड 32। तो ये हो गया हमारे पास 52%। 52% ऑफ योर 900, राइट।
तो 52/100 इंटू 900, तो सॉल्व कर लो। ये 52 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, द वैल्यू इज 468। आप लोग साथ साथ में पॉज करके जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया बेंगलोर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैदराबाद। हैदराबाद का भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इट इज योर 25 एंड 35, सो इट इज योर 35 एंड 25 को ऐड करो, ठीक है, इसको और इसको ऐड करो, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 50-60%, ठीक है। सो इट इज योर 60% ऑफ 1000। तो ये हमें पता है ये क्या होती वैल्यू हमारे पास 600, राइट ना। ये वैल्यू क्लियर है ना। 60 कैसे आया, 25 एंड 35 को ऐड करके। ये 52 कैसे आया यहाँ पे, ये 20 एंड 32 को ऐड करके। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही थी 468 एंड इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास हैदराबाद की 600। अब लास्ट रह गया हमारे पास ये गुड़गांव का। तो ये कितना आ रहा था हमारे पास 38%, है ना। चलो ये यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, हमने किसका करना है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुड़गांव का, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज 22 प्लस 20, ये कितना हो गया मेरे पास 42% ऑफ 700। तो सॉल्व कर लेंगे 42/100 इंटू 700। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 294। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 294। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है, राइट। तो आप लोगों ने ये देखना है कि किसकी वैल्यू, कौन से सिटीज की वैल्यू 415 से ज्यादा है। चलिए चेक कर लो, चेक कर लो। एक हमारे पास ये था, ये भी है, एंड 600 ये भी 415 से ज्यादा है। सो जो 294 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन योर 415, राइट। सो द नंबर ऑफ सिटीज इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर ग्रेटर देन 415 इज योर मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन सिटीज हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो गया। देन अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है मैंने सॉल्व करके दिखाया, सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दो क्वेश्चन हमारे पास रह गए। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, कहते इफ इन दिल्ली द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट, पहले तो दिल्ली की बात हो रही है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो 40% मोर देन है। ये वाली वैल्यू क्या है, 40% मोर देन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। तो ये रहा हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट, ये बात कर रहे हैं हम लोग दिल्ली की यहाँ पे, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट। तो आप लोग दोबारा से इंटरप्रेट करिए कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, जो 28% वैल्यू आएगी ना, ये क्या है, ग्रेटर है, 40% ग्रेटर है किससे, एचआर डिपार्टमेंट के वर्किंग एम्प्लॉय से। तो मैं कह सकती हूँ जो भी 28% की वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपके पास, 140% होगी, राइट। 40% एक्स्ट्रा है, 40% एक्स्ट्रा है। तो ये किसकी इक्वल होगी हमारे पास, एक बार सॉल्व आउट कर लेते हैं। 28% ऑफ 900, ये मैं एक बार सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये वैल्यू आएगी 28/100 इंटू 900, ये 0 0 कट हो जाएंगे। तो आप लोग ये 28 एंड 9 को मल्टीप्लाई करके देख लो। सो इट इज योर 252, ठीक है। अब ये जो 252 वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, 140% है। 140%, 40% ग्रेटर है ना, तो 140% वैल्यू है ये 252। हमें क्या चाहिए, 100% वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं 100% वैल्यू निकालूंगी ना, 40% उसमें से कम कर दूंगी, तो मेरे पास ये एचआर डिपार्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं। 100% कैसे निकालेंगे, 252 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, ठीक है। तो आप लोग ये सॉल्व आउट करके देख सकते हैं आराम से।
सो 36 इंटू 5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे 180, राइट है ना। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कहते हैं कि 180 तो आ गया, अब यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें, वी नीड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने बोला है कि आईटी डिपार्टमेंट के निकालो, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट का निकालना। तो पहले हम इसको सॉल्व आउट करेंगे कि ये कितना परसेंट है। तो आप लोग यहाँ पे करके देखिए, 180 जो है वो 900 का कितना परसेंट है। तो ये 0 0 कट हो जाएगी, 9 टू द 18, सो इट इज योर 20%। तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 20%, राइट। तो अगर ये 20% है, ये 28% है, ये 18% है, तो आईटी कितने परसेंट हो गया हमारे पास। तो आप लोग ये करके देखिए, इट इज योर 20%, फाइनेंस इज 18%, अकाउंट इज 28%। सो ऑल टोटल कितना हो गया हमारे पास 66%। तो 100 में से अगर आप 66 माइनस करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34%। तो मतलब 34% एम्प्लॉयज हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं दिल्ली के। नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट ना। यू हैव टू फाइंड आउट the 34% of your this 900. So it would be like 34 divided by 100 into 900। तो ये आप लोग करके देख लीजिए, 34 को 9 से, so the value is 306। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2, 306 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड हेयर अगेन यू आर हैविंग द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए टाइम लग गया, राइट। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे इससे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। although the question was somewhat moderate or you can say difficult also to solve, but एग्जाम में आप लोगों को बाकी क्वेश्चन पे टाइम कम लगाना है एंड यू हैव टू प्रोवाइड योर गुड टाइम इन डीआई, समटाइम्स इट टेक्स गुड टाइम। ओके, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी बाकी सॉल्व करके डीआई पे आ जाना है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बेंगलोर इज 10% लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन हैदराबाद। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट ना। कैसे सॉल्व किया था हमने, 4260 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था, जो सबसे पहले टॉप पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी। और उसमें ये सारा हमने क्या करना था, ये सारा ही हम लोग माइनस कर देंगे। दोबारा से रीडू हो रहा है, ये पहले कर चुके हैं। सो यू विल गेट द वैल्यू 1900। तो इन टोटल 1900 वैल्यू आ जाएगी। बेंगलुरु का 10% कम है, तो आई कैन से 90% वैल्यू इसकी है, 100% वैल्यू इसकी है। रेशो ले सकते हैं 9:10, राइट, 9:10 हो गई वैल्यू हमारे पास। तो बेंगलुरु की वैल्यू क्या होगी, सिंपली इट इज योर 900 एंड ये वैल्यू होगी हमारे पास 1000। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व। तो आप लोग देखिए, निकालना क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन 2 cities। ओके, अकाउंट डिपार्टमेंट इसकी एंड इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप लोग देख लीजिए, तो अगर मैं बंगलुरु की बात करूं, 32% ऑफ योर 900, राइट ना। सो इट वुड बी योर 32/100 इंटू 900, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी। सो 32 इंटू 9, सो इट इज योर 288। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 288। हैदराबाद की भी निकाल लेते हैं, इट इज योर 35% ऑफ 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 35% हमारा, डेफिनेटली इट विल बी योर 350, राइट ना, 350। अब क्या बोला इन्होंने, डिफरेंस निकालना है दोनों का। आप लोग सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 350 में से 288, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो गया 0। सो करेक्ट आंसर इट शुड बी योर 62।
62 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो नहीं दिया गया एग्जाम में, ठीक है। आंसर इज नॉट गिवन इन आंसर की, बट द आंसर इज 62 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये रही एक्सप्लेनेशन हमारी। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चंस डीआई के, जो कि बेस्ड थे आपके परसेंटेज चैप्टर पे या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। बट टेबुलर ही था, वैल्यूज क्या थी, बहुत सारी मिसिंग थी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप क्वेश्चंस क्लियर होंगे, नहीं तो आप पॉज करके दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं, खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लिंक वगैरह होंगे फ्री ग्रुप्स के, ठीक है, जिसमें प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगी आपको कोर्सेज की, या फिर इस तरह से डीआई क्वेश्चंस की या लाइव सेशंस की, तो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। द रीजन बीइंग वी आर हैविंग गुड टाइम, लाइक 6 मंथ्स में बात करके चल रही हूँ, तो 6 मंथ्स में बहुत अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कंप्लीट कोर्स तो हमारे पास है ही, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई डीआई वगैरह आरसी आपने सॉल्व करना है किसी भी ईयर का, या किसी भी यूनिट पे, लाइक लॉजिकल रीजनिंग हो गया या फिर हायर एजुकेशन हो गया, उस पर फ्री सीरीज अगर आपने स्टार्ट करनी है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं उसकी छोटी छोटी वीडियोस जो है बना करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।